हमारे साथ मौजूद है जी माहिर मईशत मोहम्मद एहसन मलिक साहब। एहसन साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? सर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं आप? आईएमएफ की जानिब से जो बेल आउट पैकेज की अपनी लास्ट रिलीज जो है वो उन्होंने जारी कर दी है, अब इसको किस तरह से असरअंदाज होता देख रहे हैं मुल्क की मईशत पे? बेहतरी आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये तो हमारी थर्ड ट्रांच थी जो आज से पहले एक अप्रॉक्सीमेटली एक साल पहले डिसाइडेड थी जी जी। और हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी जो आईएमएफ के प्लान से उनके मुताबिक सारे वो प्लस माइनसेस करके सारी चीजें फुलफिल की और वो ट्रांच हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड चीज ये है कि असल बात तो हमारा इम्तिहान अब शुरू हुआ है जो हमने 8 से 10 बिलियन की एप्लीकेशन आईएमएफ को दी है। अब उसके ऊपर उनका इसी मंथ में मिड ऑफ मई में उनका चक्कर लगना है आईएमएफ टीम का और उसके ऊपर डिस्कशन होगी। अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिससे मैं और आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, वो ये है कि उनकी फर्दर क्या डिमांड्स होंगी हमारी पब्लिक के ऊपर, किस किस्म की वो टैक्सेशन चाहते हैं। मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से फाइनेंस मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपसे वो जो भी डिमांड करें पब्लिक को पता चलना चाहिए कि उनकी क्या डिमांड थी और आपने उनको किस हद तक निगोशिएट किया, क्योंकि एक तासुर ये भी है कि जो वो कहते हैं आप उसमें अंगूठा लगा देते हैं, ठीक है, और इस चीज से एक नेगेटिविटी बहुत स्प्रेड होती है। सेकंड चीज ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि अभी ये जो बजट की तैयारी का काम शुरू हुआ है, इस तैयारी में आपको जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं डालना चाहिए। आपको काम करना चाहिए टैक्स की ब्रॉड बेस को बढ़ाने पे और जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं या जो ऐसी अदारे जो टैक्स में सोसाइटीज, डेवलपर्स या और ऐसे बिजनेसेस जो टैक्स नेट में नहीं है, आप उनको लाएं और उनसे रिकवरी का मॉडल तैयार करें। मलिक साहब, अभी आपने एक जुमला कहा सर कि आईएमएफ जो भी शराइत देता है उस पर फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से अंगूठा लगा दिया जाता है, चॉइस है हमारे तो सर सवाल बिल्कुल यही है कि फिर हमारे पास मतलब क्यों हम लोग इतने पढ़े लिखे फाइनेंस मिनिस्टर्स भी लगाते हैं जब निगोशिएट ही नहीं करना होता, जब मामला को इतना डीप डाउन देखना ही नहीं होता, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो इसहाक डार साहब भी ठीक थे पहले भी अगर मामला जैसे चलाने आपने। अच्छा, मैं वैसे किसी हद तक आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल आदमी के पास एक बैगेज होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और ये जो इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं ना, इनके पास पॉलिटिकल बैगेज नहीं होता है। इन्होंने किसी को आंसरेबल नहीं होते हैं, ये अपनी एक पॉलिसी ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। आप इससे पहले शौकत तरीन साहब ले लें, हफीज शेख साहब ले लें, जितने भी लोग आए हैं, आज हफीज शेख साहब यूएसए बैठे हुए, शौकत तरीन साहब अपनी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा बैकअप होता। बात ये है, मैं ये नहीं कहता, अब औरंगजेब साहब के बारे में काफी पॉजिटिव चीजें सुनी हैं और मुझे उम्मीद है कि वो शायद इस बजट में हमें उनका करिश्मा नजर आएगा। बस सिर्फ मेरी तो इतनी ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं और आप जो कि फाइलर हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, काइंडली ये जो मक्खी पे मक्खी मारने वाला काम है ना कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर ही लोड डालना है, उन्हीं की परसेंटेज बढ़ा के आप 9,400 अरब का जो टारगेट था उसको 20% इनहेंस करने के चक्करों में आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ही चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा मलिक साहब, अभी एफपीआर वाला जो मामला है, चेयरमैन एफपीआर ने जो कुछ लोगों को वो बरतरफ किया है, वो सारा मामला क्या है? आप इस पर अपनी क्या रखते हैं? शेर बानो, ये बेसिकली एफबीआर का जो मामला है, मैंने भी मीडिया पे देखा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सीन हुआ। इसकी 2-3 चीजें हैं। एक तो ये, जैसे भी मैं बात करता बजट के ऊपर, अब ये एक पूरी टीम थी जो बजट पे काम कर रही थी, जिनको आईएमएफ से सारे लिंक थे और उसके बाद एक प्रेपरेशन हो रही थी, और आपने एन बजट से पहले आपने वो टीम फारिग कर दी। ये फारिग कर दी मतलब आपने ओएसडी बना दिया, घर बैठा दिया, ठीक है। अब इसके 2 तरह के मार्केट में या मीडिया पे बातचीत चल रही है, जो डिफरेंट एंकर्स इसको कर रहे हैं या कॉलम्स आ रहे हैं। एक तो ये कि जो चेयरमैन एफपीआर साहब ने ये स्टेप लिया है, इसको नेगेटिविटी इस तरह ली जा रही है कि शायद वो 6 या 7 माह बाद वो रिटायर हो रहे थे, तो जो सीनियर मोस्ट थे जिनका चांसेस थे कि वो रिप्लेस करेंगे और उनकी प्रमोशन है, उन्होंने उनको ओएसडी कर दिया करप्शन के ऊपर और डिसग्रेस करके ओएसडी बना दिया। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है मीडिया से भी और चेयरमैन एफबीआर से भी कि आपने अगर ये कर दिया है
तो मेरे ख्याल में वो जो 12 या 10 या 9 लोग हैं, मीडिया को उनसे भी क्वेश्चन करना चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए, इंस्टेड कि भाई आपके ऊपर ये करप्शन के जो चार्जेस लगाए हैं आपके चेयरमैन ने, या मीडिया आपके ऊपर ये बातचीत कर रहा है कि आपके अगेंस्ट रिपोर्ट्स आई हुई हैं, तो काइंडली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। वो चैलेंज भी तो कर सकते हैं ना इस सारी सिचुएशन को। नहीं, वो अब सरकारी मुलाजिम की क्या लिमिटेशंस हैं। अब बात ये हर बंदे की प्रॉब्लम्स होती हैं, अब वो उसको कैसे चल, लेकिन मेरे ख्याल में उनका पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया पे आना चाहिए। बट मेरे ख्याल में इस स्टेज पे बजट से पहले ये चेयरमैन एफबीआर को नहीं करना चाहिए था। और जो चेयरमैन एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अब बात ये प्राइम मिनिस्टर ने तो वो करना है जो आपने उनको फीड किया या जो पिक्चर आपने पेंट की। कुछ प्राइम मिनिस्टर एफबीआर का चेयरमैन तो नहीं है, वो तो हर बंदे को पर्सनली तो नहीं जानता है। आपने जो मेरे हिसाब में हुआ ये है कि जो आपकी अपनी नालायकियां थी वो आपने दूसरों पे डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश की है। ठीक, सही। अच्छा, अभी ये जो मामला है आईएमएफ का, इसमें जो लास्ट बेल आउट पैकेज था वो तो रिलीज हो गया है। अब बजट की आपने बात की है, बजट में क्या आवाम को कोई मजीद तोहफे मिलने वाले हैं महंगाई के? अभी सच्ची बात है, जो थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में था या जो बातचीत हो रही थी उसमें प्लान था को थोड़ा बहुत पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। अच्छा। बट अभी टोटली नई एक मुआशी टीम बैठेगी और वो मेरा नहीं ख्याल तो वो इतने थोड़े टाइम में ये सारा कुछ कर सकेगी? ये तो चेयरमैन एफबीआर को सोचना चाहिए था, फाइनेंस मिनिस्टर को सोचना चाहिए था, सेक्रेटरी फाइनेंस को सोचना चाहिए था कि मैं ये क्या इस टाइम पे ये क्या ब्लंडर करने जा रहा हूं। और बात ये, अगर चेयरमैन एफबीआर साहब आप इतने ही कैपेबल थे तो अभी तक आपने अभी ये ताजर दोस्त स्कीम ऐप इंट्रोड्यूस करवाई। बिल्कुल सही। आई डोंट नो आपके पास फिगर है या नहीं, मतलब आपने मैसिव कैंपेन की और उसमें 200 लोग रजिस्टर नहीं हुए, जबकि क्लेम ये किया जाता है कि 40 लाख ट्रेडर है। सही। एहसन मलिक साहब, माज़रत के साथ वक्त खत्म हो गया सर इस सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम तो कहेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर चेयरमैन एफबीआर या उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस मुद्दे से मुतालिक बात करना चाहते हैं सबूतों के साथ, तो प्लीज़ तशरीफ लाएं।